नोएडा से जहां पर मोदी मॉल पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। नियमों के उल्लंघन की वजह से ये कार्रवाई हुई है। जुर्माना जमा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के जन स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया। नोएडा सेक्टर 25A में ये मॉल स्थित है, जिस पर जुर्माना लगाया गया है। मोदी मॉल पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो 1 हफ्ते के भीतर उन्हें जमा करनी होगी। ये राशि बताया ये जा रहा कि नियमों की अनदेखी की वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया। मथुरा में देव दीपावली के मौके पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस यमुना घाट पर देव दीपावली मनाई गई, श्रद्धालुओं की भीड़ थी, किसी भी गाड़ी की एंट्री पर रोक थी। उसी जगह उसी भीड़ में एक वीआईपी वाहन घुस आया, जिससे आम लोग परेशान दिखे। जाम लग गया। विश्राम घाट क्षेत्र में एक वीआईपी गाड़ी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस आने पर लोग काफी देर तक परेशान होते रहे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घंटों सड़क पर फंसे रहे। बताया जा रहा है कि वीआईपी गाड़ी के प्रवेश करने की स्थिति बिगड़ गई। यातायात पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जाम का ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं प्रशासन से कि जब आम लोगों के वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध था, तो फिर वीआईपी गाड़ी कैसे एंटर कर जाती है। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शादियों के दौरान चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए आगरा में पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने 350 से ज्यादा अपराधियों को चिन्हित किया और उनके फोटोज शहर और देहात में अलग अलग हिस्सों में लगवाए। ये वो अपराधी हैं जो शादी समारोह के दौरान चोरी करते हैं, चेन स्नैच करते हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। शादियों के दौरान चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ये कवायद की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग टीम भी बनाई है। सभी टीम बारात घर के अंदर और आसपास रहेंगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी ऐसे होंगे जो सिविल ड्रेस में भी मौजूद होंगे। जब सालक शुरू होती है, जब शादी का सीजन शुरू होता है, तो उस समय कई सारे गैंग्स ऑपरेट करना शुरू करते हैं, जिसमें जैसे एमपी का एक गैंग है, कड़िया सासी गैंग, जो बेसिकली क्रिमिनल ट्राइब है, और उसके महिलाएं और छोटे बच्चे शादियों में वेटर का ड्रेस पहन के या अच्छा स्मार्ट ड्रेस पहन के आते हैं और दुल्हन या दूल्हे के जो रूम्स होते हैं वहाँ पे जाके वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सामान है, जो वैल्यूएबल सामान है, उनको पार कर देते हैं। बाद में जब तक घर वालों को पता लगता है, तब तक वो सामान दूर चला जाता है। तो शादी में एक तरह से रंग में भंग टाइप का माहौल हो जाता है। उसी क्रम में हमारे एडिशनल डीसीपी आदित्य ने इस बार इस पे पहले से ही तैयारी की है, और हमारी टीमों ने निरंतरता से जो इनके गैंग मेंबर्स हैं, उनके सबके फ़ोटो मँगाए हैं, जो पुराने समय में अपराध में लिप्त रहे हैं। कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। कामिर, जो रणनीति बनाई है आगरा पुलिस ने कि शादियों के दौरान चोरियों को रोकना है, इसी से समझ में आ रहा है कि ये चोर कितने ज़्यादा परेशान करने वाले हैं आगरा पुलिस को। फिलहाल ये बताएं कि ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं, कितनी जगहों पर लगाई गई हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो चोरी के मामले शादियों के सीजन में सामने आ रहे थे, उसकी रोकथाम के लिए एक नई कवायद की गई है। आगरा का शहर हो या देहात हो, हर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने ये 350 अपराधी हैं जो चिन्हित किए हैं, इनके पोस्टर चस्पक किए हैं। यानी कि आगरा के 48 थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस टीमें लगाई गई हैं। बारात घरों के आसपास ये टीमें रहेंगी, और जो बारात घर के मैनेजर और मालिकान हैं, उनके साथ पुलिस ने बैठक की है और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आसपास सीसीटीवी कैमरे अगर खराब है तो उनको ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस का साफ कहना है कि बारात घरों में जो भी शादी समारोह होगा या कोई कार्यक्रम होता है, उसकी सूचना पुलिस को दें। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और रैकी करेंगे। जी कामिर, एमपी कनेक्शन क्या है इन चोरों का? देखिए, लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे थे, और शादी समारोह में ही जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, वो चोरी करते थे। लेकिन पिछले साल जब पुलिस ने खुलासा किया था, तो लगातार एक गैंग था एमपी का, जो उसको
कांडा गैंग के नाम से जाना जाता था। उस गैंग का नाम सामने आया था, जिसमें से कई अपराधी ऐसे थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। लेकिन अब दोबारा से शादियों का सीजन की शुरुआत हुई है, तो पुलिस को उम्मीद है वही गैंग के लोग इसमें शामिल होंगे और दोबारा से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे गैंग हैं वो भी अलर्ट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नई कवायद की गई है। जी धन्यवाद खामिर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आगरा में शादी सीजन के दौरान शादी वाले घरों में चोरी करने की अगर नियत किसी चोर की है तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए। आगरा पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब लोग लाठी डंडा लेकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। गली छतों पर पहरेदारी कर रहे हैं। बंदरों ने मचाया आतंक। लगातार हमले, लोगों में दहशत। गाजियाबाद के मोदी नगर में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग परेशान हैं। घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है, क्योंकि बंदरों ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि नगरपालिका से कई बार शिकायत की गई, लेकिन बंदरों से निपटने के लिए नगरपालिका ने कुछ भी नहीं किया। सीकरी खुर्द गांव के लोग अब मजबूर होकर खुद ही लाठी डंडों के साथ अपने घरों के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि बंदर कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। पिछले दिन गांव में बंदरों के झुंड ने 2 लोगों पर हमला किया था। इसमें एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दिल्ली के अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं दूसरे शख्स को मेरठ रेफर किया गया। पिछले 1.5 से 2 महीने से यहाँ एक बहुत आत्मघाती बंदर इस एरिया में है और वो लगातार रोजाना बहुत सारे लोगों को घायल कर रहा है। लगभग 100 लोगों को घायल कर चुका है। हम तमाम कितनी बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। पिछले दिनों मोदी नगर की सुदामापुरी कॉलोनी में शादी का कार्यक्रम देखने के लिए लोग जमा हुए थे। अचानक एक घर की दीवार हिलने लगी। भर भराकर ईंटें गिरती नहीं। एक महिला जो वहीं खड़ी थी, उसके सर पर ईंट आकर लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। दीवार ढहने से 8 लोग और घायल हो गए। बंदरों की वजह से ये घटना हुई, क्योंकि हादसे के वक्त वहाँ पर बंदरों का एक झुंड आया हुआ था। वो दीवार पर उछल कूद कर रहे थे। इस दौरान दीवार ढह गई और बड़ी घटना हो गई। लोगों का कहना है कि बंदरों के हमलों में लोगों की जान तक चली जा रही है, इसलिए हालात गंभीर हैं। एक लड़का दिल्ली भर्ती है, उससे पहले 10-12 लोग तो ऐसे हैं जो खाट से नहीं उठ पा रहे हैं। एक लड़के के दोनों हाथ खराब हो गए हैं और हाथ वाले तो बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पूरी तरह खराब कर दिए बंदर ने। अब तक कितने लोग घायल हो चुके हैं? लगभग सैकड़ों लोग, 130 के आसपास। 130 से 140 लोग हमारे जो आसपास की ये कॉलोनी है जिधर हम हैं, और गांव के लोग 140 लोग अब तक वो बंदर घायल कर चुका है। सीकरी खुर्द गांव के लोग समूह बनाकर गलियों और छतों पर निगरानी कर रहे हैं। अगर बंदर हमला करें तो खुद का बचाव किया जा सके। लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ रही है। ग्रामीणों ने तहसील पर जाकर ज्ञापन भी दिया था, लेकिन लोगों को अभी नगर पालिका की कार्रवाई का इंतजार है। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबर कानपुर से, जहां पर एक दुकानदार अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए काफी समय से पैसे जमा कर रहा था। जब उसे लगा कि वो पत्नी के लिए सोने का कोई उपहार खरीद सकता है तो वो पहुंचा ज्वेलर के पास, जहां पर उसने अपनी पत्नी के लिए सोने की चेन का ऑर्डर दे दिया। बोरा खुला और उसमें से सिक्कों का जखीरा निकला। 20-20 रुपए के ये सिक्के जब ज्वेलर के सामने खोले गए तो वो और उसके कर्मचारी भी हैरान रह गए। एक बोरे में ये सिक्के जमा किए गए थे। दरअसल इन सिक्कों से एक पति अपनी पत्नी की खुशियां खरीदने पहुंचा। पान दुकानदार की पत्नी ने शादी के बाद उससे गिफ्ट की इच्छा की थी, जिसके बाद उसने भी ठान लिया था कि अब पत्नी को सोने का गिफ्ट देकर रहेगा और इसके लिए 20-20 रुपए के सिक्के जमा करेगा। बचत करते करते सिक्कों से बोरा भर गया। जब बोरा खुला तो उसमें से 5,290 सिक्के निकले, जिसकी पूरी जमा रकम 1,05,800 रुपए हुई। पान दुकानदार अभिषेक ने अपनी पत्नी के लिए सोने की चैन का ऑर्डर दे दिया। हालांकि चैन बनने के लिए रुपए भी थोड़े कम पड़ गए, लेकिन सोने की चैन तो लेनी ही थी। उसने डिजाइन पसंद किया। हम तुम्हें इतना प्यार करें कि लोग हमेशा हमें याद करें। ये गाना भले ही पुराना है, मगर इस युवक ने इस गाने को आज भी ताजा कर दिया। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उस ज्वेलरी शॉप पर खड़ी जहां एक युवक सिक्के लेकर 1 लाख से ज्यादा के 20-20 के सिक्के लेकर दुकानदार के यहाँ पहुंचा। मेरा मन था, उसका भी मन था चैन पहनने का, इस वजह से चैन देने के लिए मैं आया, लेने आया। सर इतने सिक्के लेके आए, कोई खास वजह से सिक्के? सिक्के क्या है, सिक्के के मेरा छोटा व्यापार है तो सिक्कों को अलग कर लेता था और लोग से बोलता भी था 20-20 के सिक्के हो तो ले आना, और जो 10-20 के सिक्के होते तो उनको भी कन्वर्ट कर लेते थे। ऐसे धीरे धीरे करके जोड़े। अभिषेक का कहना है कि उसकी पत्नी मायके में है और जब वो घर आएगी तो उसे सोने की चैन उपहार देगा। मुझे लगा 10-15 हजार के सिक्के होंगे। जब उसने काउंट किए तो 1,05,800 रुपए सिक्के निकले, और चूंकि एकदम से इतने सिक्के देख के मैं चौंक गया। मैंने बैंक में बात की तो बैंक मैनेजर साहब ने मना किया, बोला मैं इतने सिक्के नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने इसको मना किया कि इतने सिक्के मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन इसको निराशा हो गई। इसका उत्साह देखकर मैंने इससे पूछा कि क्या करते आप चैन, मतलब जो ये सिक्के लेके आए हो? उसने कहा मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाह रहा था और मेरी मतलब ये 1.5 सालों से सपना था मेरा। तो मैंने कहा चलो इस सपने को साकार करते हैं। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उधर नवंबर की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों में मौसम पूरी तरह से बदलता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। शीतलहर के बढ़ने से पारा भी लुढ़कता जा रहा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सर्दी की चाल धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। ऐसे में पहाड़ों पर भी पारा लुढ़कने लगा है। अब तो पहाड़ों में बर्फबारी का मौसम भी आ गया। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ पड़ना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से मौसम ने अचानक करवट ले ली। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बांदीपोरा में ताज़ा बर्फबारी से मानो पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपट गया। पहाड़ों, पेड़ों और मकानों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी के बीच सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गुलमर्ग से जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी का मन मोह लिया। वहां पहाड़ों पर बिछी बर्फ रुई की तरह लग रही थी, जैसे रुई के फाहे आसमान से गिर रहे हों। किंग डोरी की चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। देख सकते हैं करीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। और इसी तरह अगर हम अफरवट पीक की बात करते हैं, करीबन 1 फुट बर्फ़ जो है अफरवट पीक पर जमा है। और क्योंकि सयाह काफ़ी खुश हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफ़ेद चादर ने पूरी गुलमर्ग को ढांप लिया है। और साथ ही अगर हम कहेंगे सयाहों और ख़ासकर लोगों के जो चेहरे हैं उन चेहरों को इन्हें मुस्कुराहट से यहाँ पे लबरेज कर दिया है और खुशी से झूम रहे हैं। सोनमर्ग में बर्फ की सफेदी ने जन्नत के दर्शन करा दिए। पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया।
बर्फबारी के बाद तापमान में तेज गिरावट आ गई और ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास और बढ़ा दिया। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक मोटी बर्फ की चादर जम गई। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में बर्फबारी हुई, तापमान गिर गया और पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई। बर्फ से ढके पहाड़ और घाटियां देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। बांदीपोरा में भी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। तापमान तेजी से लुढ़क गया, सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। बांदीपोरा गुरेज मार्ग बर्फबारी के बाद आवाजाही के लिए बंद हो गया। राजधान टॉप समेत कई इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई। राजधान पास पर भारी बर्फबारी के बीच राजस्थान के पर्यटक बर्फबारी में फंस गए थे, जिन्हें चिनार वॉरियर्स ने बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। किन्नौर में ताजा बर्फबारी हुई, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। लाहौल घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल कोकसर, सिस्सू समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फ पड़ी। तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया। मनाली सहित आसपास के इलाकों में देर रात हल्की बर्फबारी हुई, जिससे यहां का मौसम भी पूरी तरह बदल गया। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का मौसम आ गया। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। धाम में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार देर रात से बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से बद्रीनाथ धाम ढक गया है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम बदलने के साथ कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। गंगोत्री धाम के आसपास की पहाड़ी पर जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पहाड़ी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसके बाद तापमान गिरने से अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।